नमस्कार प्यारे बच्चों। हिंदी पाठशाला में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछली हिंदी की कक्षा में मैंने आपको ऊ की मात्रा कुछ व्यंजनों में जोड़कर बताई थी, जैसे कि क ख पे ऊ की मात्रा कू, ख ख पे ऊ की मात्रा खू, ग ग पे ऊ की मात्रा गू, घ घ पे ऊ की मात्रा घू। आज हम करेंगे अक्षर और मात्रा जोड़कर शब्द बनाएं। सबसे पहले मैं आपको एक ज़रूरी बात बताना चाहती हूँ। छोटी ई की मात्रा व्यंजन के आगे से लगाई जाती है, आगे की तरफ जोड़ी जाती है, जबकि बड़ी ई की मात्रा व्यंजन के पीछे की तरफ जोड़ी जाती है, यानी कि उसके बाद जोड़ी जाती है और वो इसी बाद में ही लिखी होती है। और अब बात करते हैं ऊ की मात्रा की। ऊ की मात्रा भी व्यंजन के बाद में नीचे लगाई जाती है, और जब जोड़ने के लिए हमें इस तरीके से दिया होता है तो जिस भी व्यंजन में हमें जोड़नी है ऊ की मात्रा, उस व्यंजन के बाद लगी होती है। यानी कि जैसे आप देख रहे हैं स और उसके बाद है ऊ की मात्रा, तो यानी कि ऊ की मात्रा उससे पहले जो व्यंजन दिया गया है उसमें जोड़नी है आपको। जैसे स के बाद है ऊ की मात्रा, तो ये ऊ की मात्रा हम स पे जोड़ देंगे, तो यह बन जाएगा सू। एक बार फिर से बता रही हूँ, बड़ी ई की मात्रा, देखिए बड़ी ई की मात्रा पीछे से लगाई जाती है, छोटी ई की मात्रा व्यंजन में आगे की तरफ लगाई जाती है, जबकि ऊ की मात्रा व्यंजन के बाद लिखी होती है। पर जब हम उसे जोड़ते हैं तो उस व्यंजन के नीचे की तरफ जोड़ते हैं। देखते हैं किस तरीके से। जैसे स के बाद है ऊ की मात्रा, तो ये ऊ की मात्रा स में जुड़ जाएगी, तो यह बन जाएगा सू। सू। उसके बाद है र के साथ आ की मात्रा रा। रा। ह पे बड़ी ई की मात्रा ही, तो शब्द बन गया सू रा ही, सुराही। अगला शब्द देखते हैं। अगला व्यंजन है क। देखिए क के बाद कोई मात्रा नहीं है, तो हम इसे इसी तरीके से लिख देंगे क छ। अब देखते हैं छ के बाद है ऊ की मात्रा, यानी कि हमें ऊ की मात्रा उससे पहले वाले व्यंजन, यानी कि उससे पहले लिखा है छ, उसमें लगानी है, और ऊ की मात्रा व्यंजन के नीचे की तरफ लगाई जाती है इस प्रकार। तो यानी कि क छ पे ऊ की मात्रा छू, क छू। और अब जोड़ना है आ, तो यह बन गया क छू आ, कछुआ। अगला देखते हैं ग। पहले आप लिख दीजिए ग। ग के बाद है ऊ की मात्रा, यानी कि ऊ की मात्रा हमें ग पे जोड़नी है, और यह बन गया गू। गू। ल के साथ आ की मात्रा ला। ब के साथ किसी भी प्रकार की मात्रा जोड़ने के लिए नहीं कहा गया है, तो इसे अकेला ही लिख देंगे इस प्रकार। तो बन गया ग पे ऊ की मात्रा गू, ला ब, गुलाब। अगला देखते हैं प। पहले आप उतार दीजिए व्यंजन को। अब प के बाद देखिए हमें ऊ की मात्रा जोड़नी है, यानी कि हमें ऊ की मात्रा प व्यंजन में जोड़नी है, तो यह बन गया प पे ऊ की मात्रा पू। पू। ल, और ल के बाद किसी भी प्रकार से कोई मात्रा जोड़ने के लिए नहीं दी गई है, तो इसे इसी तरीके से लिख देंगे, तो यह बन गया प पे ऊ की मात्रा पू, ल, पुल। अगला देखते हैं ग। ग के बाद है ऊ की मात्रा, यानी कि ग के साथ जोड़ दीजिए ऊ की मात्रा गू। अब देखते हैं ड़, और ड़ के साथ लगी है छोटी ई की मात्रा। देखिए ई की छोटी ई की मात्रा मैंने अभी आपको बताया,
और हम इसे सीख भी चुके हैं। आगे से लगती है तो यह बन गया डी, गु, डी, य के साथ आ की मात्रा या, गुड़िया, गुड़िया। गुड़िया तो आपने देखी होगी, जिससे हम खेलते हैं। अगला है स के साथ आ की मात्रा सा, सा। उसके बाद है ब व्यंजन, जोड़ दीजिए, इस प्रकार से लिख दीजिए सा ब के बाद है ऊ की मात्रा, यानी कि ऊ की मात्रा आपको ब व्यंजन पे जोड़नी है, तो यह बन गया बू, सा बू। उसके बाद है न व्यंजन, तो यह बन गया सा बू न, साबुन, जिसे आप इंग्लिश में सोप कहते हैं, जिससे हम नहाते हैं। तो हमारा ये शब्द है साबुन। तो बच्चों, इसी तरीके से आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यह कार्य आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में करना है और आपको ऊ की मात्रा के शब्दों का अभ्यास करना है और कम से कम 10 ऊ की मात्रा के शब्द अपनी हिंदी की नोटबुक में एज अ हिंदी होमवर्क आपको करने हैं। ये था आपका होमवर्क। हम फिर मिलेंगे अगली हिंदी पाठशाला में। तब तक के लिए धन्यवाद।